हाँ जी, नेक्स्ट हेडिंग इज potential energy of electric dipole placed in a uniform electric field. So next article is potential energy of electric dipole placed in a uniform electric field. Dipole ਨੂੰ uniform field ਚ ਰੱਖਤਾ, electric dipole ਨੂੰ uniform electric field ਚ ਰੱਖਿਆ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਕਿੰਨੀ potential energy ਉਹ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ +1 ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆਰਟੀਕਲ એનર્ਜੀ ਵਾਲੇ ਕੀਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਣਾ ਹੈ, એનર્ਜੀ ਵਾਲੇ ਆਰਟੀਕਲਸ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨੀ ਹੈ। એનર્ਜੀ पर एनर्जी डायरेक्टली नहीं कैलकुलेट होती, ਆਪਾਂ ਕੀ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰੀਦਾ वर्क कर लो, वही वर्क ਉਹਦੀ એનર્ਜੀ ਦੀ ਫਾਰਮ ਸਟੋਰ ਹੋਏਗਾ। ਤੁਸੀਂ वर्क कैलकुलेट करो, दैट वर्क विल बी स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी। वर्क कैलकुलेट करो, वही वर्क ਉਹਦੀ એનર્ਜੀ ਦੀ ਫਾਰਮ ਸਟੋਰ ਹੋਏਗਾ। ਸੋ वर्क फाइंड कर लो, એનર્ਜੀ ਦੀ ਫਾਰਮ ਸਟੋਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਉਹਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਕੁਐਸਚਨ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਦੇਖੋ ਟੌਰ ਪਹਿਲਾਂ ਇਧਰ ਨੂੰ ਫੀਲਡ ਸੀ, ਆ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਸੀ ਡਾਈਪੋਲ ਦੀ, ਆ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਡਾਈਪੋਲ ਹੈ, ਫੀਲਡ ਹੈ, ਦੋਨਾਂ ਚ ਕਿੰਨਾ ਐਂਗਲ ਹੈ, ਥੀਟਾ। इधरली साइड इलेक्ट्रिक डाइपोल है, इधरली साइड इलेक्ट्रिक फील्ड है, दोनों च एंगल है थीटा। डाइपोल रोटेट किया, डाइपोल रोटेट होकर फील्ड वाल आ गया, डाइपोल ने रोटेट किया, रोटेट होकर फील्ड वाल आ गया। इस रोटेशन च कितना वर्क लगेगा, डाइपोल नु रोटेट होने लई कितना वर्क लगेगा, दैट वर्क विल बी स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। सो जदों भी डाइपोल रोटेट होएगा, रोटेट होने लई कितना वर्क लगता है, डाइपोल ने एक एंगल तो दूसरे एंगल तक घूमना, फ्रॉम वन ओरिएंटेशन टू सेकंड ओरिएंटेशन। जो डाइपोल इलेक्ट्रिक फील्ड है उन्हें रोटेट करना है फ्रॉम वन एंगल टू अनदर, फ्रॉम वन ओरिएंटेशन टू अनदर। डाइपोल नु रोटेट करने च कितना वर्क लगेगा, रोटेशन वास्ते कितना वर्क लगेगा, दैट वर्क विल बी स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, वही वर्क की पोटेंशियल एनर्जी बनेगा। ठीक है। सो किन्ने हम आप पढ़ के देख किन्ने एंगल ते टॉर्क मैक्सिमम सी when P and E are perpendicular। ਜਦੋਂ P और E perpendicular है then torque will be maximum। ਇਹਦਾ मतलब उसको सपोज ਵੇਲੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਾਰਕ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੋਟੇਸ਼ਨ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਡਾਈਪੋਲ और फील्ड परपेंडिकुलर है उस ਵੇਲੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਾਰਕ ਹੈ, ਸੋ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੋਟੇਸ਼ਨ ਹੈ। ਇਹਦਾ मतलब ਆਪਾਂ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਐਂਗਲ ਕਿੱਥੋਂ ਲਵਾਂਗੇ, 90 ਤੋਂ। तो स्टार्टिंग एंगल 90 हो जाएगा। फिर उन्होंने पता नहीं किस एंगल तक जाना, उन्हें फील्ड वाल जाना, पता नहीं कित तक मूव करता, जिस एंगल तक जाएगा वो थीटा हो जाएगा। मतलब परपेंडिकुलर तो स्टार्ट करेंगे वो फील्ड वाला आएगा, क्योंकि परपेंडिकुलर का टॉर्क तो मैक्सिमम है, सब तो ज्यादा रोटेशन है। और जिस भी एंगल तक जाएगा, x तक आएगा, जित तक भी जाएगा, सो सेकंड एंगल इज टेकन एज थीटा। स्टार्टिंग 90 तो करनी है, एंड किसी भी एंगल पे हो जाएगा। इस रोटेशन को कितना वर्क लगेगा, वही वर्क होगी बनेगी पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰੀਏ। ਆਰਟੀਕਲ ਨੂੰ +1 ਦਾ ਕਨਸੈਪਟ ਹੈ, ਉਹ ਫਾਰਮੂਲਾ ਲੱਗੇਗਾ व्हाट इज द स्मॉल वर्क डन। ਉਹ ਦੇਖੋ स्मॉल वर्क डन वैसे ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, f * dx। व्हाट इज द स्मॉल वर्क डन, f * dx। लेकिन ਆਪਾਂ रोटेशन मोशन ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। इन रोटेशनल मोशन what is f tau, what is dx, d theta। in rotational motion force is called torque, force ਨੂੰ ਬੋਲਦੇ ਸੀ torque। linear displacement ਨੂੰ ਬੋਲਦੇ ਸੀ angular displacement। linear force angular force, linear force angular force, angular force ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ torque, force ਨੂੰ ਬੋਲਦੇ torque। linear displacement angular displacement। so small work ਨੂੰ rotational motion ਕੀ ਲਿਖਦੇ ਆ, tau * d theta। मतलब डाइपोल स्मॉल एंगल ਤੇ rotate ਹੋਇਆ, डाइपोल किन्ने स्मॉल एंगल ਤੇ rotate होया, d theta। ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕਿੰਨਾ ਵਰਕ ਲੱਗਾ, dw। टोटल वर्क करना है तो दी कर दूंगे इंटीग्रेशन। फॉर स्मॉल एंगल d थीटा कितना वर्क है, dw। टोटल वास्ते दी कर देनी इंटीग्रेशन। लगे समझ होने नो पार्टिकल करना बहुत जल्दी मैं करवाना। देखिए व्हाट इज स्मॉल वर्क डन थ्रू स्मॉल रोटेशन d थीटा, tau d थीटा वही नो होने करके टेसी। व्हाट इज टॉर्क, p sin थीटा। सो टॉर्क के बराबर होता है p sin थीटा। करो जी फिर देयरफॉर dw इज इक्वल टू P is sin theta into d theta। What is the total work done, यदि करोगे इंटीग्रेशन। टोटल वर्क डन वास्ते यदि कर दोगे इंटीग्रेशन फ्रॉम ओरिएंटेशन θ1 to θ2। डाइपोल ने रोटेट करना है फ्रॉम वन एंगल टू अनदर एंगल। डाइपोल रोटेट करेगा फ्रॉम एंगल θ1 to θ2। वो तक मन्ना है ना कि θ1 90 जो तुम्हें समझाया, पहले ये समझ लो। स्मॉल एंगल d थीटा वास्ते कितना वर्क है, स्मॉल dw। dw इज द स्मॉल वर्क डन फॉर स्मॉल रोटेशन d थीटा। टोटल वर्क वास्ते भी कर दूंगे इंटीग्रेशन फ्रॉम θ1 to θ2। ठीक है, सफाई है। कांस्टेंट बाहर रख लो, p और e बाहर रख ले, sin थीटा into d थीटा फ्रॉम θ1 to θ2। ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ d ਲੱਗਾ ਹੋਵੇ ਉਸ ਟਰਮ ਦੀ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ, ਬਾਕੀ ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਂਦੇ। ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ d ਲੱਗਾ ਉਹਦੀ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ, ਬਾਕੀ ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਬਾਹਰ। d ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਾ, ਥੀਟਾ। ਸੋ ਥੀਟਾ ਵਾਲੀ ਟਰਮ ਅੰਦਰ, ਬਾਕੀ ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਬਾਹਰ।
थीटा वाली टर्म अंदर, बाकी कांस्टेंट बाहर है। इंटीग्रेशन को लेता नहीं, साइन दा डिफरेंशिएट ਹੁੰਦਾ है cos, साइन दा इंटीग्रेट ਹੁੰਦਾ है माइनस cos। सो sin थीटा दी इंटीग्रेशन माइनस cos थीटा, sin दी इंटीग्रेशन ਹੁੰਦੀ है माइनस cos, लोअर लिमिट अपर लिमिट, माइनस बाहर लिख लो, cos थीटा थीटा 1 2 थीटा, आ लिखी इक्वेशन। sin दी इंटीग्रेशन माइनस cos, माइनस बाहर आ गया, cos थीटा लोअर लिमिट अपर लिमिट। अगला स्टेप आता है अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। पहले स्मॉल वर्क टोटल वर्क वास्ते दी करते इंटीग्रेशन फ्रॉम थीटा 1 टू थीटा 2। सो दी इंटीग्रेशन करनी है, होगी इंटीग्रेशन का, हम सॉल्व करिए। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट माइनस पी cos थीटा माइनस cos थीटा 2 1, चेक कर लो। अपर लिमिट थीटा 2, लोअर लिमिट थीटा 1, बीच के आएगा माइनस, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट cos थीटा 2 माइनस cos थीटा 1, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। ये आ गया वर्क डन इन रोटेटिंग द डाइपोल। ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾ ਐਂਗਲ ਕਿੰਨਾ ਲਈਏ ਕਿ ਬੈਟਰ ਹੋਏਗਾ 90, ਕਿਉਂਕਿ ਰੋਟੇਸ਼ਨ ਲਈ ਆਪਾਂ ਪੜਿਆ ਸੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਸਮਝਾ ਕੇ ਹਟੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਿਛਲੇ ਆਰਟੀਕਲ 'ਚ। ब्लू कलर फील्ड है, ब्लैक कलर डाइप, आ डाइपोल है, ब्लैक कलर डाइपोल है, ब्लू कलर फील्ड है, ਉਹਦੇ परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर च मैक्सिमम टॉर्क लगेगा, वो फील्ड वाला आएगा। सो जो टॉर्क मैक्सिमम है तो एंगल कितना चाहिए है 90। सो दैट इज व्हाई टॉर्क इज मैक्सिमम, सब तो ज्यादा रोटेशन है, दैट इज व्हाई थीटा 1 इज 90। और पता नहीं किस एंगल तक जाना, वो डिपेंड करता है फील्ड पे, जितना फील्ड स्ट्रांग है ਉਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ अगला एंगल आएगा। सो जो फील्ड ਦੀ स्ट्रेंथ ਉਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ सेकंड एंगल आएगा। सपोज करो सेकंड पता नहीं कितना न्यूमेरिकल गिवन होएगा, सपोज करो सेकंड एंगल कितना है थीटा। सो थीटा 1 ਨੂੰ ਕੀ ਮੰਨ ਲਿਆ 90, थीटा 2 ਨੂੰ ਮੰਨ ਲਿਆ थीटा, कोई भी एंगल हो सकता है। करो माइनस PE cos थीटा माइनस cos 90, थीटा 2 ਨੂੰ फिल करता थीटा, थीटा 1 ਨੂੰ फिल करता 90, सौखा ही है। cos 90 0 माइनस PE cos थीटा माइनस 0, क्योंकि cos 90 डिग्री ਹੁੰਦਾ है 0, cos 90 डिग्री will be 0, cos 90 will be 0 फिल करते हैं। So finally what is the work done? हाँ जी दोस्तों, वर्क कितना आ गया दोस्तों, फाइनली what is the work done, और वैल्यू फिल करो, माइनस PE into cos माइनस PE into cos थीटा, क्योंकि एंगल आएगा थीटा। ये आ गया वर्क डन। द फार्मूला दैट वर्क विल बी स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। डाइपोल ਨੂੰ रोटेट ਕਰਨ 'ਚ ਕਿੰਨਾ ਵਰਕ ਲੱਗਾ, डाइपोल ਨੂੰ रोटेट ਕਰਨ 'ਚ ਕਿੰਨਾ ਵਰਕ ਲੱਗਾ, दैट वर्क विल बी स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी U। यही वर्क ਦੀ डाइपोल ਦੀ बनेगी पोटेंशियल एनर्जी। डाइपोल ਨੂੰ रोटेट ਕਰਨ 'ਚ ਕਿੰਨਾ ਵਰਕ लगेगा, दैट वर्क विल बी स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी U। therefore what is U minus PE वही वर्क दी बन गई पोटेंशियल एनर्जी। सो की आ गई पोटेंशियल एनर्जी माइनस PE cos थीटा। इक्वेशन नंबर 1 जेड़ा भी नंबर मनना मानो इनो वेक्टर फॉर्म च लिखना, इन वेक्टर फॉर्म। यही इक्वेशन वेक्टर फॉर्म च की बनेगी P डॉट तो मैं दस्या पहले जे A डॉट B है A B cos थीटा, जेते sin ਹੁੰਦਾ क्रॉस आना सी ते sin थीटा ਹੁੰਦਾ क्रॉस द टॉर्क आया सी sin सीधा क्रॉस आया सी, एच cos है तो आएगा डॉट A डॉट B A B cos थीटा, A डॉट B A B cos थीटा। सो इन वेक्टर फॉर्म माइनस P डॉट। सो व्हाट इज टॉर्क P क्रॉस। ਜਦੋਂ क्रॉस प्रोडक्ट है तो टॉर्क है, डॉट प्रोडक्ट है तो एनर्जी है, डॉट प्रोडक्ट है तो एनर्जी है, क्रॉस है तो टॉर्क है। ये वेक्टर फॉर्म ਹੁਣ ਇਹਦੀ डिस्कशन अपने आर्टिकल खत्म करिए, बस 2 मिनट लेंगे, लास्ट पार्ट है डिस्कशन का। फर्स्ट पार्ट थीटा की एंगल बिटवीन P एंड E। जे P और E पैरेलल हो, P और E जिधर नो डाइपोल है उधर नो फील्ड है, जो मैं पहले दस्या है। ब्लू कलर फील्ड है, ब्लैक कलर डाइपोल है, ब्लू कलर फील्ड है, डाइपोल, दोनों की डायरेक्शन सेम है। डाइपोल ने घूम के वाले आना चाहिए, डायरेक्शन ही सेम है। When both are in same direction, angle between them will be 0, cos 0 degree will be 1, so potential energy minus PE। potential energy क्या है minus PE, क्योंकि cos 0 कितना आएगा 1, so energy will be minimum।
पता लगा मिनिमम क्यों है? देखो क्योंकि डाइपोल ने घूम के भी तो फील्ड वाले जाना सी, डाइपोल ने घूम के फील्ड वाल जाना सी, वो पहले फील्ड वाल है, उन्हें घूम के भी फील्ड वाल आना सी, लेकिन वो पहले फील्ड वाल है, मतलब घट तो घट वर्क लगना क्योंकि वो हैगा ही फील्ड वाल है, उन्हें घूम के भी फील्ड वाल आना सी, पर वो पहले फील्ड वाल है, दे आर इन द सेम डायरेक्शन, सो घट तो घट वर्क लगेगा, इट मींस पोटेंशियल एनर्जी विल बी मिनिमम। दिस इज कॉल्ड स्टेबल इक्विलिब्रियम, इन्हों बोलते हैं स्टेबल इक्विलिब्रियम, दिस इज कॉल्ड स्टेबल इक्विलिब्रियम क्योंकि एनर्जी मिनिमम है। दूसरा केस मतलब जिदा भी डाइपोल सेगा ना, जिधर फील्ड है डाइपोल ने बिल्कुल इधर आराम ना रहना, जिधर फील्ड है डाइपोल उधर पे है, बोथ आर इन द सेम डायरेक्शन, इक्विलिब्रियम चाहे हिलेगा नहीं, दे आर इन स्टेबल इक्विलिब्रियम। दूसरा केस डाइपोल इधर है, फील्ड इधर है, दे आर इन ऑपोजिट डायरेक्शन, ऑपोजिट डायरेक्शन एंगल पहले दसे, एंगल विल बी 180, एंगल विल बी 180, cos 180 will be minus 1. Cos 180 is minus 1. Theta 180, cos 180 minus 1. So what is potential energy? Minus PE into minus 1. So what is potential energy? Plus PE. Energy will be maximum. देखो जी समझो, हम ब्लू कलर फील्ड, ब्लैक कलर डाइपोल, आ डाइपोल है, आ फील्ड है, आ डाइपोल है, बोथ आर इन ऑपोजिट डायरेक्शन, दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन से है, तो मैं पहले करवाया सी। हुन डाइपोल किधर को आने की कोशिश करेगा? फील्ड वाल, इधर आने की कोशिश करेगा फिर गिर जाएगा, फिर कोशिश करेगा फिर गिर जाएगा, क्योंकि टॉर्क ही है नहीं, मैंने आज प्रूव कराया था। कोशिश करेगा कि इधर आएगा फिर गिर जाएगा क्योंकि टॉर्क है नहीं, लेकिन अपना जोर पूरा लगा रहे हैं, सो ट्राई कर रहे हैं पूरा कि इधर नु आवे, लेकिन इधर गिर रहे हैं, फिर कोशिश की थी फिर गिर रहे, कोशिश पूरी कर रहे हैं, वर्क पूरा कर रहे हैं, सो एनर्जी विल बी मैक्सिमम। जे जोर पूरा लगा रहे हैं, वो पूरा जोर लगा रहा है कि इधर नु आवे, इट मींस वर्क और एनर्जी विल बी मैक्सिमम, लेकिन ऐसा आया नाले गिर गया, फिर आया गिर गया, क्यों? क्योंकि टॉर्क नहीं मिल रहा, टॉर्क भी जीरो सी, सो टॉर्क कोशिश कर रहा है गिर रहा है, कोशिश कर रहा है गिर रहा है, वर्क मैक्सिमम है लेकिन टॉर्क जीरो है, यानी कि इथे आके फिर गिर रहा है, फिर आके फिर जरा हिली जा रहा है इस तरह, दैट इज कॉल्ड अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, व्हिच इज कॉल्ड अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। ਜਦੋਂ डाइपोल फील्ड ਦੇ ਪੈਰਲਲ ਪਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਸਟੇਬਲ ਇਕੁਇਲਿਬਰੀਅਮ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਐਂਟੀ ਪੈਰਲਲ ਹੈ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਆਉਣ ਦੀ ਫਿਰ ਗਿਰ ਰਿਹਾ, वर्क एनर्जी विल बी मैक्सिमम बट टॉर्क है नहीं, फिर गिर रहा, आ रहा गिर रहा, आ रहा गिर रहा, हिली जा रही सुई, दिस इज कॉल्ड अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। पहले स्टेबल इक्विलिब्रियम से अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में एनर्जी विल बी मिनिमम, एनर्जी विल बी मैक्सिमम। ये पूरा आर्टिकल है कंप्लीट।